फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस पेंशनर्स। फ्रेंड, हमारे काफ़ी सारे सर्विंग सोल्जर्स के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि पेंशन जाने पर उनकी पेंशन कितनी बनेगी, उनको बाकी सारे फंड्स कितने अलॉट होंगे, उनको एजीआई का कितना पैसा मिलेगा, उनको लीव इनकेसमेंट का कितना पैसा मिलेगा, ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करके दिखाने वाला हूँ, पर अपने खुद के मैं सेल्फ डॉक्यूमेंट से आपको एक जनरल आइडिया दे दूँगा कि जिससे कि आप लोग भी यह आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना फ़ंड अलॉट होगा और आपकी तकरीबन पेंशन कितनी बनेगी। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए पहले आपको मैं यह बता दूं कि मैं अभी पिछली साल ही सितंबर में इंडियन आर्मी से ही 18 साल सर्विस कंप्लीट करके पेंशन आया हूं। तो मैं आपको अपनी बेसिक जानकारी दूंगा जिससे कि आप लोग भी अपना फ़ंड अलॉटमेंट और आपकी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको सबसे पहले अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स दे देता हूं। आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड, मेरी जो लास्ट मंथ की जो मेरी पे स्लिप थी उसके अकॉर्डिंग मेरी जो बैंड पे थी, मेरी जो बेसिक पे थी वह तकरीबन 40,400 के आसपास थी। और क्योंकि मैं एक जीडी का जवान था तो मेरी जो एमएसपी थी वह 5200 थी और ग्रुप एक्स पे मेरे को कोई लागू नहीं थी। क्लास पे मेरे को 450 थी और बाकी सारी आप इसके अंदर डिटेल्स अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं लीव इनकेसमेंट की, जो कि आपको फाइनल एफएसए जो आपका अलॉट होता है, आपको जो फाइनल एफएसए मिलता है आपके रिकॉर्ड के अंदर रिटायरमेंट ड्रिल के दौरान, उसी के अंदर ही आपका लीव इनकेसमेंट का पैसा एडजस्ट होकर के आता है। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो मेरी लीव इनकेसमेंट है, इनकेसमेंट का जो इसमें डिटेल दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप इसमें अगर चेक करेंगे तो मेरे जो लीव इनकेसमेंट था वह पूरा 300 दिन का हो गया था। तो यानी जो मेरे को मेरी बेसिक के हिसाब से जो मेरी 40,400 की बेसिक थी उसके हिसाब से जो मेरा जो पैसा बना है फ्रेंड्स, वो आप इसमें देख लीजिए 6,06,000 के आसपास मेरे को इसका पैसा अलॉट हुआ है फ्रेंड्स। ये इसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 6,06,000 फ्रेंड्स। तो जो भी मेरे भाई तकरीबन 18 साल सर्विस फ़ौज में कर चुके हैं तो वह इससे अपना एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। लीव इनकेसमेंट के बाद बात करते हैं दोस्तों एजीआई का। तो आप एजीआई में देख सकते हैं दोस्तों, मेरे को 18 साल सर्विस करने के बाद में जो मेरा एजीआई बना वह तकरीबन 8,08,000 के आसपास बना था। ये जो मेरा ये एजीआई का इसमें अमाउंट मेंशन किया हुआ है 8,08,000 रुपये। इसमें से दोस्तों ये जो मेरा डेबिट हुआ 68,000, इसमें से मेरा डेबिट हो गया 8 लाख में से। ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है जो हमारा एजीआई एक्सटेंड होता है आगे, जो हमारा एक इंश्योरेंस हमारे को एक और हमारा कवर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो यह आगे 30 साल के लिए हमारे को दोबारा से हमारा एक और इंश्योरेंस कवर होता है जिसके लिए हमारा वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये मेरा 68,000 दोस्तों मेरा इसमें से डिडक्ट हुआ है। और जो मेरा नेट अमाउंट जो मेरा एजीआई का बना है दोस्तों, वह तकरीबन 7,40,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये 7,40,000 रुपये ये मेरे अकाउंट के अंदर एजीआई के क्रेडिट हुए हैं। तो जिन भी मेरे दोस्तों की सर्विस 17, 18, 19 साल है तो वो भी अपना इसी के अकॉर्डिंग अपना एजीआई काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एजीआई तो सबका तकरीबन बराबर ही डिडक्ट होता है। तो आप सर्विस के अकॉर्डिंग आप भी अपना एजीआई फाइंड कर सकते हैं कि मेरे को एजीआई तकरीबन कितना मिलेगा। देन इसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ वह ये है एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। जो मैंने आपको बताया कि मेरे 68,000 डेबिट हुए हैं, वह दोस्तों इसी इंश्योरेंस कवर के आपके डेबिट होते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 7,50,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है और इसके लिए मेरे 68,000 रुपीज़ मेरे इसके लिए डेबिट हुए हैं। और यह है मेरा 1 सितंबर 2024 से, यानी मेरी जो 31 अगस्त मेरी जो रिटायरमेंट डेट थी, ये उसके साथ ही उसके नेक्स्ट डे से ही ये कवर स्टार्ट हो जाता है। 1 सितंबर 2024 से ये मेरा कवर स्टार्ट हो गया है और ये 31 अगस्त 2054 तक ये मेरा इंश्योरेंस कवर रहेगा। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, और रिटायरमेंट के बाद में इसको आपको बिल्कुल संभाल करके इसको रखना होता है और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर देनी है रिटायरमेंट के बाद में। और इसके नीचे आप इसमें देख सकते हैं, इसके साथ ही जो एक इनक्लोज़र आपको मिला हुआ है, ये इनक्लोज़र है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके जो भी नॉमिनी है वो आपका जो अमाउंट है 7,50,000 रुपये का, जो भी आपका मैच्योरिटी जो अमाउंट है इसके अंदर, उसको क्लेम करने के लिए उनको ये नीचे वाला सर्टिफिकेट को फिल करके और एजीआई भवन को भेजना होगा।
जिसके बाद ही वह इसको क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे हम लोग पहले PLI वगैरह कराते थे और उसका हमारे को बॉन्ड मिलता था, वो बॉन्ड गुम हो जाने पर PLI को क्लेम करने में बहुत मुश्किलें आती थी। तो उसी हिसाब से आप इसको भी एक बॉन्ड सर्टिफिकेट मान सकते हैं और इसको आपको बिल्कुल संभाल करके रखना होगा। देन दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे को रिटायरमेंट के बाद में मिलता है, वह है हमारा PPO। तो दोस्तों PPO का जो अमाउंट है, इसके अंदर हमारे को सबसे पहली बात तो आपकी ग्रेजुएटी कितनी बनी, ये आपको PCDA द्वारा ही मिलता है और उसकी जानकारी आपको इसके अंदर रहती है। आपकी पेंशन की जानकारी इसके अंदर रहती है। आप अगर कम्यूटेशन लेते हैं तो कम्यूटेशन आपका कितना बना है वह भी इसके अंदर ही मेंशन रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पे कम्यूटेशन रिकमेंडेड लिखा हुआ है, जो कि मेरा इसमें नील है। तो मेरा कम्यूटेशन अभी तक आया नहीं है। तो अगर आता है तो मैंने क्योंकि अप्लाई किया था कम्यूटेशन के लिए, कम्यूटेशन मेरा आएगा, उसके बाद में हो सकता है मेरा ये फ्रेश PPO जनरेट होगा। देन दोस्तों अगर बात करें कि ग्रेजुएटी कितनी बनी, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पर ये रिटायरमेंट ग्रेजुएटी यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो कि है 7,91,000। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,91,000 रुपये ये ग्रेजुएटी का पैसा है, इसके अंदर यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। पर दोस्तों इसी में से ही आपका डेबिट हो जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है ECHS का पैसा, जो हमारे को ECHS फैसिलिटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, जो हम अपनी हेल्थ सर्विसेज लेते हैं अपने और अपनी फैमिली के लिए। तो उसका भी वन टाइम कंट्रीब्यूशन हमारे से ले लिया जाता है और वह तकरीबन ये 30,000 रुपये मेरा डिडक्ट कर लिया गया है और 1,000 रुपीज़ विद हेल्ड अमाउंट के नाम पर डिडक्ट कर लिया गया है। तो ये टोटल 31,000 इसमें से माइनस करके ये तकरीबन 7,60,000 रुपये मेरी फ़ाइनल ग्रेजुएटी बन जाती है दोस्तों। ये 7,60,775 रुपये, ये फ्रेंड्स ये है मेरी फ़ाइनल ग्रेजुएटी जो कि मेरे अकाउंट के अंदर आ गई है। तो इसके बाद में दोस्तों सबसे जो मेन जो हमारा पेंशन जो इसमें हमारी डिक्लेयर होती है, वो भी PPO के अंदर ही हमारी मेंशन होकर के आती है, जो कि आपके हर मंथ में आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। तो वह देखिए मेरी इसके अंदर पेंशन मेंशन है 23,025 रुपये। तो ये मेरी फाइनल पेंशन है। इसके ऊपर आपका DA आपको मिलता है। तो जिन भाइयों को पेंशन कैलकुलेशन का नहीं पता है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको सिंपल है, उसके अंदर आपको अपनी बेसिक पे, जो भी आपकी बेसिक पे है, प्लस MSP, और देन अगर आप टेक्निकल साइड से हैं तो आपकी एक्सपे भी इसके अंदर प्लस होगी और प्लस आपकी इसके अंदर क्लास पे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको प्लस कर लेना है और जो भी आपका अमाउंट आता है उसको आपको 2 से सिंपली डिवाइड कर देना है। तो यह आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी और उसके ऊपर आपको देन उसके ऊपर आपको DA मिलेगा। जो भी DA का उस समय परसेंटेज चल रहा होगा वह आपको DA मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों अगर आप बात करो तो जैसा आपको पता है कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो बेसिक थी वह तकरीबन 40,400 थी और देन एक्सपे मेरी कोई नहीं थी, मेरी MSP थी 5200, देन मेरी क्लास पे थी 450। तो अगर आप इसका सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 5-4 तो मेरी 46,050 मेरी ये टोटल पेंशन आई है। और अब अगर इसके अंदर अगर हम बात करते हैं 46,050 को आपको ले लेना है, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया और इसके ऊपर आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये मेरा निकल कर आ गया 23,025। ये है मेरी फ़ाइनल पेंशन। ये दोस्तों ये बन गई मेरी फ़ाइनल पेंशन और इसके ऊपर ही आपको भी आने वाले टाइम में जो भी आपका DA चल रहा होगा वो आपको इसके ऊपर मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी भी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे को कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।